तो वही जो मैंने अभी बताई आपको, फार्मा। ओके। फार्मा देखें अगर आप, मैं एक चीज़ बताऊं, कल ना अच्छा हुआ मैं एक टेम्पटेशन से बच गया कि थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि मार्केट में एक आध वापस डोमेस्टिक सेक्टर्स में फ्लेवर आ रहा था, लेकिन फार्मा में ही है फ्लेवर इस समय। और चाहे आप रिलेटिव स्ट्रेंथ देखें, मल्टीपल टाइम फ्रेम देखें, जो भी देखें, फार्मा इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग इंडेक्स है। और थोड़ा सा ना फार्मा ऐसे में आउट परफॉर्म करता है। अनसर्टेन टाइम्स हैं, वॉर के टाइम्स हैं, इसमें फार्मा नॉर्मली आउट परफॉर्म करता है। पहली बार जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था, तो जो मेरी पहली बॉस थी, उन्होंने मुझे बात कही थी कि, तो मैंने पूछा था कि ऐसा क्यों, तो बोले कि फार्मा एक ऐसा सेक्टर है जो चीज़ें अच्छी हो तो अच्छी बात है, ख़राब हो तो उल्टा और अच्छी बात है। मतलब वो उसमें नॉर्मली आउट परफॉर्म करता है। तो इस वजह से सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में से एक है ऑरो फार्मा। ऑरो फार्मा का एक चैनल ब्रेकआउट है। अगर आप रिलेटिव स्ट्रेंथ देखें या मल्टीपल टाइम फ्रेम देखें, ये देखिए क्या क्लीन चार्ट है ऑरो फार्मा का। कमज़ोर बाजार में भी लगातार चौथे हफ्ते तेज़ी का मोमेंटम, एक 19 महीने के चैनल का ब्रेकआउट है यहाँ पर। और ये एक वैल्यूएशन वाइज भी कंफर्टिंग वैल्यूएशन पर है स्टॉक। डिलीवरी वॉल्यूम से ज़बरदस्त है। 5 दिनों से यहाँ पर एक आपको लॉन्ग बिल्डअप नज़र आ रहा है। तो ये मेरा पहला स्टॉक हो गया आपका। दूसरा स्टॉक है डॉक्टर रेड्डीज़। यहाँ पर भी शानदार मोमेंटम है। अगेन एक वीक मार्केट में तेज़ी का मोमेंटम, लगातार यहाँ पर छठे हफ्ते शेयर में तेज़ी नज़र आ रही है। और 20 वीक एवरेज से ज़्यादा डिलीवरी वॉल्यूम, एक क्वार्टर की ऊंचाई पर स्टॉक का भाव, और एफ&ओ में लॉन्ग बिल्डअप आपको नज़र आया। थोड़ा सा एक रिस्की बेट है क्योंकि ग्लोबल मार्केट का मूड माहौल ख़राब है, लेकिन इस पूरी वॉर का एक बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है एल्यूमिनियम पर। और एल्यूमिनियम प्राइसेस, कल मैं देख रहा था कि डॉलर बढ़ने के बावजूद भी एल्यूमिनियम प्राइसेस बढ़े हैं। नैल्को लगातार हमारी लिस्ट में आया है, आपको याद होगा, आई थिंक 4-5 दिन पहले ही आया था हमारी लिस्ट में। नैल्को में लगातार बड़ी बाइंग है। 10 डे मार्क का पुल बैक आया, बड़ी रैली के बाद एक छोटा पुल बैक आया, एग्जैक्ट 10 डे मार्क पर एंड हुआ, और डिलीवरी वॉल्यूम के साथ उसमें एक ज़बरदस्त मूव आया। अगर देखिए मैं क्या करूँ, अगर आपको लॉन्ग करना है ना, तो फिर आपको ऐसे स्टॉक्स ढूंढने होंगे। मार्केट में ये नहीं है कि बस सिर्फ वन वे शॉर्टिंग ही करनी है, लॉन्ग के भी मौके हैं, लेकिन वो आपको फिर इंडिविजुअल स्टॉक्स उसके हिसाब से चुनने होंगे जहाँ पर स्ट्रेंथ है, और उन पर आप चाहें तो फोकस कर सकते हैं। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, अगर आप बाय या सेल करें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछिए। और दूसरी बात, 9 बजे हम जुड़ेंगे, वापस हम चार्ट जीपीटी 2 में और स्टॉक्स लेकर आएंगे। 101 हो गया ब्रेंट क्रूड, 98 तक फिसला था, लेकिन 101 हो गया। और देखिए अब गिफ्ट निफ्टी करीब करीब 220 पॉइंट नीचे।